वर्ष पूर्व अरावली की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं और अभेद्य जंगलों के बीच रतनगढ़ नाम का एक अत्यंत वैभवशाली और विशाल साम्राज्य हुआ करता था। चारों ओर से ऊंचे पत्थरों के परकोटों से घिरा ये राज्य अपनी समृद्धि, सैन्य बल और अभेद्य दुर्ग के लिए जाना जाता था। इस साम्राज्य के अधिपति थे महाराज वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह केवल एक शासक नहीं, बल्कि रणकौशल में निपुण एक ऐसे योद्धा थे जिनका नाम सुनकर शत्रु सेना के पैर उखड़ जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में दर्जनों युद्ध लड़े और हर युद्ध में विजय की पताका फहराई। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, महाराज वीरेंद्र सिंह के भीतर एक अदृश्य शत्रु ने जन्म ले लिया, काल का भय। एक शाम महल के विशाल झरोखे से डूबते हुए सूर्य को देखते हुए महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपने श्वेत होते केशों को छुआ। उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उनके पास अकूत संपत्ति थी, सुंदर रानियां थीं, अजेय सेना थी, परंतु इस सब पर मृत्यु की काली छाया मंडरा रही थी। क्या इस संसार में ऐसा कोई साधन नहीं जो मुझे सदा के लिए इस सिंहासन पर स्थापित रख सके? महाराज, प्रकृति का नियम शाश्वत है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो रंक हो या कोई महान चक्रवर्ती सम्राट। आपको इस विचार को त्याग कर प्रजा के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। परंतु राजा के भीतर का लालच और अहंकार इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उन्हें अमर बनाने का मार्ग बताएगा, उसे राज्य का आधा खजाना और मनचाहा उपहार दिया जाएगा। कार्तिक मास की एक घोर अंधकारमयी रात थी। आकाश में काले बादलों का डेरा था और रह रहकर बिजली चमक रही थी। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे गहरे विचारों में खोए थे। अचानक दरबार में एक तांत्रिक आया। पहरेदार चौंक गए और उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली। उसके दाहिने हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और गले में अजीब हड्डियों की माला लटक रही थी। पूरी सभा में अचानक एक ठंडी, डरावनी सिहरन दौड़ गई। सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, परंतु उस रहस्यमयी तांत्रिक ने अपनी खोपड़ी वाले हाथ को हवा में लहराया, जिससे एक तीव्र गंध वाला धुआं उठा और सैनिक पीछे हटने पर विवश हो गए। राजन, सुना है तुम काल को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हो। सुना है कि रतनगढ़ का वीर राजा मृत्यु के नाम से कांपता है। यदि तेरे पास मेरी इस समस्या का समाधान है तो आगे बढ़। यदि तू मुझे अमरता दे सकता है तो तू जो मांगेगा, सोना, चांदी, हीरे, भूमि, सब कुछ तुझे तुरंत दे दिया जाएगा। तांत्रिक धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ा। वो राजा के बिल्कुल समीप आकर रुका। कीमत, राजन, भौतिक धन मेरे किस काम का? जो अमरता मैं तुम्हें दूंगा उसकी कीमत सोना चांदी नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वयं की आत्मा होगी। पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज, इस पाखंडी की बातों में ना आए। आत्मा का सौदा साक्षात नरक का द्वार खोलना है। इसे तुरंत बंदी बना लिया जाए। परंतु राजा वीरेंद्र सिंह पर अमरता का नशा हावी हो चुका था। मुझे स्वीकार है। यदि मुझे मृत्यु छू भी ना सके तो मैं अपनी आत्मा का सौदा करने को तैयार हूं। उसी आधी रात को महल के सबसे गहरे और गुप्त तहखाने में, जहां सदियों से सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंची थी, अनुष्ठान की तैयारी की गई। तहखाने की दीवारें सीलन भरी थीं। बीचों बीच एक विशाल बलि वेदी बनाई गई थी। तांत्रिक ने चारों ओर अजीब खोपड़ियां और काली मोमबत्तियां जला रखी थी। राजन, इस वेदी पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। चाहे जो हो जाए, जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। राजा वीरेंद्र सिंह बिना हिचकिचाहट के वेदी पर लेट गए। तांत्रिक ने एक प्राचीन धूल भरी किताब निकाली और उसमें लिखे काले जादू के मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे जैसे मंत्रों की गति तेज हुई, वैसे वैसे महल की नींव हिलने लगी। अचानक बाहर आसमान में भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी। हे अंधकार के अधिपति, इस नश्वर शरीर को स्वीकार करो और इसे कालजयी बनाओ। उसी क्षण राजा की आंखें झटके से खुली, लेकिन वे आंखें अब सामान्य नहीं थीं। वे पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। नहीं, ये तो मैंने नहीं चाहा था। मैंने तो केवल दीर्घायु और अभेद्य शरीर का मंत्र पढ़ा था।
ये कौन सी शक्ति जागृत हो गई? मुझे भूख लगी है। तहखाने के द्वार पर खड़े सैनिक भय से चीख पड़े। राजा बिजली की गति से उनकी ओर झपटा। बचाओ, भागो, महाराज पागल हो गए हैं। तांत्रिक ने अपनी भूल सुधारने के लिए हाथ में भस्म लेकर मंत्र पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने पलक झपकते ही तांत्रिक का गला दबोच लिया। तूने मुझे अमरता दी, लेकिन मेरी मानवता छीन ली। राजा ने तांत्रिक को दीवार पर दे मारा। मरने से ठीक पहले तांत्रिक ने अपने बचे कुचे प्राणों को समेटकर एक प्राचीन शाप मंत्र बुदबुदाया। मूर्ख राजा, तूने लालच में आकर प्रकृति को चुनौती दी है। आज से तू न जी पाएगा न मर पाएगा। तेरी ये अमरता ही तेरा सबसे बड़ा नरक बनेगी। जिस लोहे के ताबूत में तुझे बंद किया जाएगा, उसे यदि किसी ने खोला तो पूरा रतनगढ़ और उसे खोलने वाला पल भर में राख हो जाएगा। इतना कहकर तांत्रिक ने दम तोड़ दिया। अगली सुबह रतनगढ़ के बचे हुए मंत्रियों, सेनापतियों और राजगुरु ने मिलकर निर्णय लिया। वे जानते थे कि अब राजा वीरेंद्र सिंह एक पिशाच बन चुके थे, जिन्हें सामान्य अस्त्र शस्त्रों से मारना असंभव था। राजगुरु के मार्गदर्शन में एक विशाल लोहे का ताबूत तैयार किया गया, जिस पर पवित्र मंत्र उकेरे गए। जब राजा दिन के उजाले में बेसुध पड़े थे, तब सैनिकों ने उन्हें उस ताबूत में बंद कर दिया और उस पर भारी जंजीरें लपेट दी। उस ताबूत को जंगल के बीचों बीच बने एक प्राचीन शिव मंदिर के गहरे तहखाने में दफन कर दिया गया। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक विशाल शिलाखंड रख दिया गया, जिस पर चेतावनी के रूप में लिखा गया, जो इस वर्जित ताबूत की जंजीरों को स्पर्श करेगा, उसकी मृत्यु और विनाश निश्चित है। वक्त का पहिया घूमता रहा। धीरे धीरे रतनगढ़ इतिहास के पन्नों में खोकर एक वीरान जंगल में तब्दील हो गया। सैकड़ों वर्षों के बाद 5 युवकों का एक दल उस घने जंगल की सीमा पर खड़ा था। इनके नाम थे रघु, मोहन, विक्रम, जग्गू और रमेश। रघु भाई, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। गांव वाले कह रहे थे कि इस जंगल से कोई जिंदा वापस नहीं आता। अरे जग्गू, तू हमेशा डरपोक ही रहेगा। इतिहास गवाह है कि जहां जितना बड़ा खतरा होता है, वहां उतना ही बड़ा खजाना होता है। रतनगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह का गुप्त खजाना अगर हमें मिल गया, तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। रघु, खजाने की बात सच हो सकती है, लेकिन हमें इतिहास के उन पन्नों को भी नहीं भूलना चाहिए, जिनमें यहाँ के राजा के श्रापित होने की बात लिखी है। दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति दफन है जिसे जगाना विनाशकारी हो सकता है। बकवास। भूत प्रेत सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होते हैं। विक्रम, रमेश, अपनी कुल्हाड़ी और मशाले उठाओ। हमें सूर्यास्त से पहले उस प्राचीन मंदिर को खोजना होगा। 5 युवक घने जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे एक विशाल जर्जर संरचना दिखाई दी। वह वही प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर के द्वार पर लगा वह विशाल चेतावनी वाला शिलाखंड आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। मोहन आगे बढ़ा और उसने शिलाखंड को साफ किया। रघु, सुनो, इस पर लिखा है, जो इस ताबूत को खोलेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। हमें यहां से तुरंत वापस चले जाना चाहिए। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं है। अरे रख अपना ज्ञान अपने पास। इस शिलाखंड के पीछे ही हमारा रास्ता है। विक्रम, रमेश, लगाओ जोर। वे सब मशालें जलाकर मंदिर के गर्भगृह में दाखिल हुए। अचानक मशालें बुझ गईं। वापस चले जाओ, यहां केवल अंत प्रतीक्षा कर रहा है। वह आवाज सुनकर सब चौंक गए। किसने कहा ये? ये केवल हवा का दबाव है और कुछ नहीं। टॉर्च जलाओ। अचानक मंदिर का फर्श हिलने लगा। तहखाने के मलबे से एक विशाल लोहे का ताबूत ऊपर आया, जिस पर मोटी जंजीरें लिपटी हुई थीं। उन जंजीरों के जोड़ों से गाढ़ा लाल रक्त धीरे धीरे टपक रहा था। हे भगवान, जंजीरों से खून बह रहा है। देखो इसे। इसके जोड़ों पर लगा ताला सोने का है। इसके भीतर निश्चित रूप से राजा के सबसे कीमती आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं हैं। हमें इसे खोलना ही होगा। रघु, पागल मत बनो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये कोई खजाना नहीं, बल्कि किसी की कब्र है। जंजीरों का ये खून और ये बनावट, ये किसी बुरी शक्ति को कैद रखने के लिए बनाई गई है। हाथ छोड़ मेरा मोहन।
अगर तुझे डर लग रहा है तो कोने में जाकर छिप जा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। रघु ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और ताबूत पर लिपटी पहली जंजीर पर वार कर दिया। जंजीर टूटने ही लगी। आखिर किसी ने मुझे जगा ही दिया। रघु प्लीज रुक जाओ, अभी भी समय है, भागो यहां से। लेकिन रघु ने दूसरी और तीसरी जंजीर पर भी वार कर दिया। अंतिम जंजीर टूटते ही ताबूत का भारी ढक्कन धमाके के साथ उड़ गया। ताबूत के भीतर से एक लंबा कंकाल नुमा शरीर उठा। उसके सिर पर एक चमचमाता हुआ सोने का मुकुट था और आंखों में धधकती हुई लाल आग थी। वह राजा वीरेंद्र सिंह थे। तुम कौन हो? मैं वह हूं जिसने प्रकृति की सीमा को लांघने का दुस्साहस किया था। मैं न जीवित हूं न मृत। मैं केवल एक अनंत प्यास हूं, एक अभिशाप हूं। राजा ने अपनी काली तलवार हवा में लहराई। तलवार से एक काली तरंग निकली जो सीधे रघु के सीने से टकराई और रघु पत्थर की मूर्ति बन गया। भागो, भागो यहां से। विक्रम, जग्गू और रमेश अचानक गिर पड़े। बचने का कोई मार्ग नहीं था। उसी समय एक कोने से तांत्रिक की धुंधली आत्मा प्रकट हुई। राजन, तेरा ये संहार अब रोक दो। सदियों का ये पाप अब समाप्त कर दो। पाखंडी, तूने ही मुझे इस नरक में धकेला था। आज मैं तुझे भी पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। दोनों शक्तियों के टकराव से मंदिर में भयंकर विस्फोट होने लगे। तभी मोहन की नजर ताबूत के तल में पड़ी एक चांदी की तलवार पर गई। युवक, राजा की अमरता उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके मुकुट में है। उस मुकुट पर वार करो। तुच्छ मानव, तू मुझे मारेगा? जैसे ही राजा मोहन पर वार करने के लिए आगे बढ़े, मोहन ने पूरी ताकत से उस चांदी की तलवार को राजा के सिर की ओर फेंका। तलवार सीधे मुकुट से टकराई और मानिक के 2 टुकड़े हो गए। राजा के शरीर से असहनीय चीख निकली और उनका शरीर धीरे धीरे राख होने लगा। यदि उस रात मैंने अमरता के स्थान पर मानवता की भीख मांगी होती तो आज मेरा नाम एक अभिशाप नहीं बल्कि सम्मान के साथ लिया जाता। ये कहते ही राजा वीरेंद्र सिंह राख की एक ढेरी में बदल गए। मंदिर ढहने लगा। मोहन, जग्गू और रमेश किसी तरह बचकर बाहर निकले। पूरा मंदिर मलबे में तब्दील हो गया। वहां न तो कोई ताबूत बचा और न ही कोई खजाना। आज भी पूर्णिमा और अमावस्या की रातों में रतनगढ़ के उन खंडहरों से गुजरने वाले यात्रियों को हवा के साथ एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। लालच हर श्राप की शुरुआत है।